रचना और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कमलनाथ पर हुआ हमला, कुशीनगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कांग्रेस के उम्मीदवार राकेश पाटीदार ने काटी फसल। सुवासरा बैंक में उड़ रही कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां। बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 5 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर चंबल अंचल पर है। वह इस दौरे पर उपचुनाव वाली सीटों पर पोलिंग कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि एक एक मंडल का मेरा दौरा है। मुझे विश्वास है पार्टी की एक सोच, एक विचारधारा के साथ विजय प्राप्त करेगी। मंडल में मेरा कार्यक्रम है, सारी विधानसभाओं का ग्वालियर चंबल का शुरुआत में अगले 5 दिन का मेरा दौरा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से हमारी पार्टी पूर्ण रूप से एक सोच, एक विचारधारा और एक लक्ष्य के साथ जमीन पर उतरी है, विजय प्राप्ति मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में और शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में अवश्य भारतीय जनता पार्टी को हर सीट पर। बहुत बड़ा चुनाव है, क्योंकि मैं समझता हूं कि एक तरीके से आप देखें तो एक छोटा प्रादेशिक चुनाव ही आप समझ लो, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जिनके 40-50 सीट होती हैं। आज 28 सीटों का चुनाव अकेले मध्य प्रदेश में है और संपूर्ण मध्य प्रदेश का है, खास करके मालवा, ग्वालियर, चंबल का। निमाड़ में भी सीट्स हैं, बुंदेलखंड में भी सीट्स हैं, अनूपपुर की भी सीट है। पर मुझे पूरा विश्वास है कि एक तरफा, एक प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को। कमलनाथ जी के काफिले पर जब हमला हुआ, ग्वालियर का विकास जो है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 15 महीने सीएम रहे, विकास की बात तो छोड़ दीजिए, मैं तो आपसे पूछूंगा, क्या उनका चेहरा आपने एक दिन भी देखा ग्वालियर चंबल संभाग में? ग्वालियर की बात छोड़ दो आप, एक दिन भी उन्होंने देखा? और अगर वो कहते हैं कि ग्वालियर चंबल की जिम्मेदारी मेरी है, 1000 बार दस्तक देने के बाद, योजनाओं लेने के बाद एक कदम जब नहीं उठाया गया, मैं तो कहूंगा कि जो गद्दारी की गई मध्य प्रदेश, केवल ग्वालियर चंबल के साथ नहीं, मध्य प्रदेश के साथ विकास और प्रगति के मामले में, कुर्सी और तिजोरी, इन दोनों की ही चिंता कमलनाथ जी को रही थी। और वो आज प्रचलित है। जब 5 महीने की सरकार में शिवराज सिंह जी ने ग्वालियर को भी, जो कहते थे ना कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, कमलनाथ जी पूरी तिजोरी खोल के ग्वालियर के लिए भी और हर क्षेत्र के लिए, पूरे प्रदेश के लिए योजनाएं दी। तो कई लोग ऐसे होते हैं जिंदगी में जिनके यहाँ कार्य ले जाओ तो संभव कार्य भी असंभव हो जाता है। कल कमलनाथ और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास कार्य ले जाओ तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। कल कमलनाथ जी के काफिले पर हमला हुआ है, वो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी करवा रही है। देखिए, किस प्रजातंत्र में किसी के भी काफिले पर हमला होना निंदाजनक है। मैं सदैव स्पष्टवादी इंसान हूं। मैंने सदैव आप लोगों के साथ और जनता के साथ एक स्पष्ट रिश्ता रखा है। राजनीति में, प्रजातंत्र में हम लोग आमने सामने जरूर होते हैं। आप अपना पक्ष रख सकते हैं, कोई और अपना पक्ष रख सकता है, और वो पक्ष रहने का पूर्ण अधिकार दिया जाता है। पर राजनीति का भी एक स्तर होना चाहिए। मैं सदैव ये मानता हूं और सदैव कहता हूं, और जो स्तर कांग्रेस ने दिखाया है वो सदैव स्वयं अपने गिरेबान में झांक। अनूपपुर में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के काफिले पर हमला हुआ। इसी को लेकर भोपाल में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पटवारी ने कहा कि अनूपपुर में पार्टी कार्यालय के बाहर काफिले पर हमला हुआ है। यह भाजपा कार्यकर्ताओं की हताशा दिखाई जा रही है। साथ ही कहा कि जब यह घटना हो रही थी तब क्या वहां के कलेक्टर सो रहे थे? आइए आपको भी सुनाते हैं और क्या कुछ कहा जीतू पटवारी ने इस रिपोर्ट के जरिए। के सभी परिवारजन, आदरणीय पीसी भैया, आदरणीय सलूजा जी, आदरणीय भूपेन भैया, आदरणीय कुणाल चौधरी जी, आज 2 घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण, जो भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ जी पे आरोप लगाती थी, जो
पीसीसी चीफ बीजेपी के प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष आदरणीय शर्मा जी ये कहते थे कि टार्च लेके उम्मीदवार ढूंढने पड़ रहे हैं। उनको समझ में आ गया होगा कि सूरज की रोशनी में कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार भी तय किए और जनता के द्वारा जनता जिनको पसंद करती थी उनको भी तय किया। अंधेरे में तो वो थे जो उनको इतने दिन तक उम्मीदवारों की प्रतीक्षा किसी न किसी रूप में करनी पड़ी और जैसे ही उम्मीदवार घोषित हुए भारतीय जनता पार्टी के, जनता का मानस बन गया कि ये बिकाऊ लोग, लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग, ये वो लोग जिन्होंने 5 साल की चुनी हुई सरकार को किस तरीके से तार तार लोकतंत्र और वोट को किया, उनके खिलाफ जो माहौल था और परवान चढ़ने लगा, जगह जगह उनका विरोध होने लगा और स्पष्ट हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की हार सुनिश्चित। जैसा कि लोकतंत्र को आर्थिक तंत्र से काला करने का इनका जो प्रयास था, जो लगातार चलने वाली इनकी कोशिश है, ये और बल पकड़ रही। आप देखो कि एक वोट 5,000 रुपये में हम कैसे खरीदें। भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी इन प्रोसेस में प्रोग्रामिंग चालू हो गया। आप देखोगे कि जनता के बीच में ये उम्मीदवार जाएंगे तो बोलेंगे क्या, क्यों हमें वोट दो? इसलिए कि हमने किसानों के कर्जा खा गए, इसलिए कि 100 रुपया 100 यूनिट या 150 रुपया 150 यूनिट की बिजली हमने समाप्त कर दी, खत्म कर दी, लोगों को आघात पहुंचा दिया, इसलिए कि किसानों का जो एग्रीकल्चर का कनेक्शन हाफ था वो योजना समाप्त कर दी, गौशालाओं पर बनने पर प्रतिबंध लगा दिया। क्या कहेंगे कि हमने लोकतंत्र की हत्या करके आए हैं, इसलिए हम लोगों को वोट देना चाहिए? उम्मीदवारों के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिन जिन बातों को कहा, उन्होंने ही लिख लिख के कह दिया वापस विधानसभा के उत्तरों में कि ये कमलनाथ सरकार ने किया है, वो चाहे ऋण माफी की बात हो, चाहे अतिथि विद्वानों की बात। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी और इन उम्मीदवारों के पास वोट के पास जाने के लिए बताने का कुछ नहीं है। कुशीनगर पुलिस को अवैध नशे के व्यापारियों के खिलाफ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां कुशीनगर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह के निर्देश में अवैध नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में गुरुवार को प्रभारी निरीक्षक पटहेरवा अतुल्य कुमार पंड्या ने मुखबिर की सूचना पर महुआ काटा के पास चेकिंग के दौरान एक ट्रक में प्लाईवुड के नीचे छापा कर आसाम से वाराणसी तस्करी के लिए ले जा रहे अवैध 2.10 क्विंटल गांजा, जिसकी कीमत 24 लाख के साथ एक आरोपी मदन माली को गिरफ्तार करने की सफलता प्राप्त की है। एक दंपत्ति की बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या कर दी गई धारदार हथियार से। इसमें 2 लोगों को नामजद किया गया था, जिसमें से एक महिला जो है नामजद है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। जो दूसरा अभियुक्त है उसकी तलाश जारी है और ये जानकारी मिली है कि वो न्यायालय में उपस्थित होने का प्रयास कर रहा है। इसके संबंध में हम लोग आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे किसी को गिरफ्तार कर सकें। प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। भारत सरकार की जो पंचायती राज व्यवस्था है और जो उत्तर प्रदेश सरकार की पंचायती राज व्यवस्था है, उसमें पंचायतों को बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार मिले हैं। यहां पर हमारे जितने
विकास के लिए अगर सर्वाधिक जुड़ाव किसी से रहता है तो ग्राम प्रधान से, ब्लॉक प्रमुख से और जिला पंचायत से रहता है। इसलिए हमारी पार्टी ने और हमारी सरकार ने इन चुनाव को बहुत ही गंभीरता से लिया है। मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर आए दिन नेता अपनी छवि को जनता में उनके नजदीक और उनके जैसे ही बनाने में लगे हुए हैं। इसी के चलते आए दिन किसी न किसी नेता की हरकत सुर्खियों में बनी रहती है। ऐसा एक मामला सामने आया है सुवासरा क्षेत्र से, जहां कांग्रेसी और बीजेपी दोनों के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत को लेकर गांव-गांव में दौरा कर रहे हैं। इसी दौरान कांग्रेस के उम्मीदवार राकेश पाटीदार ने खेत पर जाकर 2 सोयाबीन की फसल काटकर सुवासरा विधानसभा को यह एहसास दिलाने की कोशिश की है कि वह भी एक सच्चे किसान पुत्र है और किसान हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। खैर, देखने वाली बात तो यह होगी क्या यह नेता चुनाव के बाद भी जनता के बीच मौजूद रहेंगे या नहीं। देश के विकास के लिए सरकार आए दिन योजनाओं की घोषणा करती है, लेकिन उन योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं, इसकी खैर खबर लेने वाले कोई नहीं है। अगली खबर आ रही है रामपुरा से, जहां भाजपा की जिला कार्य समिति के सदस्य हरमेश पवार अब ठेकेदार बन चुके हैं, जहां वो सत्ता का दबाव बनाकर नगर परिषद से टेंडर तो पास करवा लेते हैं, लेकिन जब सड़क निर्माण करवाया जाता है तो वह सड़क भ्रष्टाचार और मस्करी से लिप्त होते हैं। दरअसल रामपुर के वार्ड 5 में भाजपा नेता हरमेश पवार ठेकेदार ने 4 महीने पहले जो सड़क बनाई उसमें अब गड्ढे दिखने लगे हैं, और तो और सड़क भी गड्ढे में तब्दील होने लगी है। लेकिन इंजीनियर और जिम्मेदार अधिकारी सत्ता के डर से हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। इस मामले पर जब सीएमओ और इंजीनियर साफ साफ पल्ला झाड़ते दिख रहे हैं। काल चल रहा है और एक तरफ नगर परिषद के एरिया के हमारे पास फंड नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ पहाड़ पर 16 लाख रुपए लगभग निर्माण राशि का कार्य करवाया जा रहा है, जिसमें ठेकेदार द्वारा मनमानी तरीके से कार्य किया जा रहा है। पहाड़ पर जो सीढ़ी और दीवार का निर्माण किया गया है उसके अंदर नींव ही नहीं है, जबकि पहाड़ पर पानी का भाव अत्यधिक मात्रा में रहता है, जिसके कारण दीवार कभी भी गिर सकती है। उसके लिए नीचे बिंब बनाकर नींव बनानी थी, जो कि ठेकेदार द्वारा नहीं बनाई गई है और इंजीनियर और सीएमओ द्वारा इस ओर। कांग्रेस ने भाजपा में गए 25 बागी विधायकों के विरुद्ध हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। कांग्रेस का कहना है कि उन्हें 25 विधानसभाओं में 25 करोड़ रुपए खर्च होने हैं, जो कि उन बागी विधायकों से वसूले जाने चाहिए। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने कांग्रेस की यह याचिका स्वीकार भी कर ली है। इस मामले पर पूर्व पार्षद गुड्डू चौहान ने बताया कि जो कांग्रेस विधायक भाजपा से 35 करोड़ रुपए लेकर भाजपा में शामिल हुए हैं, उन 25 विधायकों के खिलाफ हमने कोर्ट में याचिका लगाई थी, जो कि अब स्वीकार कर ली गई है। हमारी हाई कोर्ट से मांग है कि प्रत्येक विधानसभा में आने वाले लगभग 1 करोड़ खर्च का भुगतान इन विधायकों से लिया जाए, क्योंकि यह विधायक थे तो इस्तीफा क्यों दिया, और अगर इस्तीफा दे दिया है तो फिर क्यों अब विधायक का चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं। कमलनाथ जी सरकार थी, वो उस प्रदेश की जनता ने वोटों द्वारा चुनी गई सरकार थी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से वोटों द्वारा चुनी सरकार को नोटों द्वारा गिराया गया, और ये 25 विधायक जो गद्दार विधायक कांग्रेस के जो थे, इन्होंने अपने पद से इस्तीफे दिए। सुनने में यह आया कि 35 करोड़ रुपए एक विधायक को दिए गए। वो नोट अब बाहर निकल भी रहे हैं, बट भी रहे हैं लोग जनता में। तो मेरा ये मानना है कि जो विधायक थे, उन विधायकों को जनता ने 5 साल ही चुना था। जब विधायक थे तो इस्तीफा क्यों दिया, और इस्तीफा दिया तो विधायक क्यों बनना चाहते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट आई है वो 25 नाम पूरे उस प्रत्याशी की लिस्ट में हैं। तो ऐसे विधायक जो पैसे देकर गद्दारी करके जनता का मत बेचकर दोबारा विधायक बनना चाहते हैं, क्या गारंटी है इस बात की कि वो दोबारा इस्तीफा नहीं देंगे। एक दूसरा, हमारा माननीय निर्वाचन आयोग से निवेदन है कि ऐसे गद्दार 25 विधायक जो पैसे लेकर अपने इस्तीफे दिए हैं, उनसे चुनाव का खर्चा वसूल किया जाए। ये जनता का पैसा है और
अगर इनने फिर मान लो इसी पे दे दिया तो फिर चुनाव होगा। तो ऐसे विधायकों के खिलाफ जब चुनाव आयोग सख्त होगा और इनसे पैसा वसूल करेगा तो कहीं ना कहीं इस पर रोक लगेगी और कहीं जो विधायक इस्तीफा देना चाह रहे हैं, इनकी मंशा होगी, वो नहीं देंगे। हम माननीय उच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस केस को स्वीकार किया है और आने वाले समय में न प्रदेश की जनता और न उच्च न्यायालय ऐसे गद्दार विधायकों को माफ करेगा। इंदौर जिले की विजयनगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि विजयनगर पुलिस ने बांग्लादेश की युवतियों को यहां लाकर द्रव्य व्यापार करवाने के मामले में 2 आरोपियों को गुजरात से पकड़ा है। साथ ही साथ इस पूरे मामले में पुलिस अब तक 2 दर्जन से अधिक युवतियों को मुक्त करवा चुकी है। गौरतलब है कि इस कड़ी में पुलिस ने गुजरात से सूरत से 2 आरोपी पिंटू बंगाली और हारून सेदय को पकड़ा है। ये दोनों आरोपी ही बांग्लादेश से युवतियों को लाकर अलग अलग जगह भेजा करते थे। पुलिस इसके बाद आरोपियों से पूछताछ कर जांच में जुटी हुई है। थाना के अपराध में कुछ युवतियों को देह व्यापार के अड्डे से मुक्त कराया गया था, जो बांग्लादेश की रहने वाली थी, जिन्हें झांसा देकर एक गैंग बाकायदा यहाँ लेके आती थी और इंदौर और आसपास के शहरों में उनसे देह व्यापार कराया जाता था। उनमें जो 10 आरोपी पकड़ाए थे उस गैंग के, उनमें से पूछताछ के दौरान कुछ आरोपियों से जानकारी मिली थी कि ये गैंग के तार दूसरी जगह अन्य स्टेटों में भी जुड़े हैं। इसके आधार पर ही गुजरात से के सूरत से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जो मुख्य एजेंट थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लाया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। अभी यहाँ पर तो हम लगभग 20 युवतियों को बरामद कर चुके हैं और वहाँ पर जब ये पता करा था, ये पता चला था ये लोग वहाँ से बंगाल से पास करा के महाराष्ट्र और गुजरात में सप्लाई करते हैं। तो उसमें जो मुख्य एजेंट थे टीटू बंगाली गाजी, उसका जो साथी था दूसरा आरूज सैयद और टीटू बंगाली, इन दोनों को अरेस्ट किया गया है सूरत से और उनसे पूछताछ की जा रही है। देश अभी भी कोरोना के खतरे से जूझ रहा है। ऐसे में हमारी और सरकार की यह जिम्मेदारी है कि कोरोना गाइडलाइंस और सामाजिक दूरी का सही तरीके से पालन किया जाए, लेकिन इसके बाद भी आए दिन लापरवाही की खबर सामने आती रहती है। ऐसी एक खबर आई है सुवासा क्षेत्र से, जहां जिला सहकारी केंद्र बैंक में करना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया जा रहा है। बिना मास्क के लोग कतार में लगे हुए हैं। भारी तादाद में लोगों की भीड़ बैंक परिसर में लगी हुई है। खैर, इसका मुख्य कारण यह भी है कि यहाँ बैंक ऑनलाइन नहीं है। इस वजह से भी लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल है। ऐसे में सियासी गलियारों में गर्मी बनी हुई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अब 25 बागी विधायकों के खिलाफ अब न्यायालय की शरण में पहुंच चुकी है, जहां उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाते हुए कहा कि 25 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव आयोग में होंगे, 25 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ऐसे यह राशि 25 बागियों से वसूली जानी चाहिए। मध्य प्रदेश की सियासी गलियारों में गर्मी बनी हुई है। ऐसे में फिर से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश के हाथरस घटना को लेकर कहा कि कांग्रेस को दलित की नहीं दल हित की चिंता करनी चाहिए। कांग्रेस का हाथ दागियों के साथ है और देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ कांग्रेस हमेशा खड़ी रहती है। साथ ही साथ उन्होंने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि 10 दिन में कर्जा माफ, 15 मिनट में चीन साफ। मैं तो उस गुरु को नमन कर रहा था जिन्होंने राहुल गांधी को पढ़ाया है। इतनी अच्छी क्वालिटी का नशा ये लेते कहां से है, यह भी जानना है। यह बात गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी की चुटकी लेते हुए कही। इसके साथ ही उन्होंने कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। आइए सुनते हैं क्या कहा नरोत्तम मिश्रा ने इस रिपोर्ट के जरिए। कांग्रेस का हाथ दंगाइयों के साथ, इनको दलित की चिंता नहीं है, कांग्रेस को दल हित की चिंता रहती है।
देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ हमेशा कांग्रेस खड़ी दिखाई दी है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। भारत की बर्बादी तक जंग हमारी जारी रहेगी। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं कहने वाले लोगों से सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति राहुल गांधी थे। वही राहुल गांधी का हाथरस कनेक्शन निकला है। वो व्यक्ति स्पष्ट कह रहा है कि दंगे करवा देंगे, फिर राहुल गांधी आएंगे। हमेशा दलितों के हितों पर कुठाराघात कांग्रेस ने किया है। मध्य प्रदेश को ही ले, फूल सिंह बरैया जी को राज्यसभा का टिकट दिया और दिग्विजय सिंह जी को लड़ा दिया। भांडेर में उन्हें विधानसभा का टिकट दिया और महेंद्र बौद्ध को लड़ा दिया। ये धोखे की राजनीति करते हैं, दल हित की राजनीति करते हैं, दलित की नहीं करते। विदेश में सिर्फ 100 करोड़ की फंड। वास्तव में कोरोना का अभियान इसलिए भी चलाना आवश्यक है। मैं प्रधानमंत्री जी के बात से अपने आप को सहमत पाता हूं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ से जो कदम उठाए वो विश्व में सराहे गए। चाहे वो लॉकडाउन का हो, चाहे 2 गज की दूरी हो, चाहे मास्क का हो। और जब अनलॉक हो गया है मामला, सारे देश की गतिविधियां पूर्ववत संचालित होने को जा रही हैं, ऐसे में मास्क एक बहुत बड़ा बचाव का रास्ता है, या यूँ कहें मास्क ही वैक्सीन है। इस समय दवा का काम कर रहा है। और मैं अपील करना चाहूँगा कि 2 गज की दूरी, मुंह पर मास्क का माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील का सब लोग अनुसरण करें। कांग्रेस कुछ भी कर सकती है इस देश के अंदर। कांग्रेस को हमेशा हम देखें, वो देश को जातियों में बांटना चाहती है। जब भी किसी जाति की बात आती है वो आगे आ जाती है, और कोई हिंदुइज्म की बात करे तो सांप्रदायिक चिल्लाने लगते हैं। वो चाहते हैं कि जातियों में देश बटे, और हाथरस का प्रयोग भी वही था। हाथरस एक संयोग नहीं, प्रयोग था। मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री पीसी शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को सुनने के लिए लोग भारी तादाद में सभा में आ रहे हैं, जिससे भाजपा बौखला गई है। पिछले 15 महीनों में कमलनाथ ने अच्छे काम किए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने भाजपा पर ध्यान भटकाने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ध्यान भटकाने की राजनीति करती है, वही वो रिया और कंगना के मामले में कर रही है। रेप की घटनाओं की बात करते हुए उन्होंने कहा कि रेप की घटनाओं को लेकर मध्य प्रदेश में 15 दिनों के अंदर 9 रेप हुए हैं। इसके लिए शिवराज सरकार जिम्मेदार है। रेप की घटना को सरकार रोक नहीं पा रही है और गुंडों पर बीजेपी का शासन रहता है। ऐसा है, ये कमलनाथ जी ने कर्जा माफ किया, इसकी तो बात करना छोड़ दें। कल की बात है, जो खंडवा के सांसद हैं चौहान जी, उनकी मीटिंग में उनने कहा कि कर्ज माफी नहीं की कमलनाथ जी ने, तो किसान चिल्ला उठे कि हमारी हुई है। ये तो स्थिति हो गई है, वहाँ के किसान चिल्ला उठे कि हमारी कर्ज माफी हुई है। तो ये जो झूठ बोलना बंद करें। 11,500 करोड़ का 27 लाख किसानों का 51 जिलों में, ये कमल पटेल कृषि मंत्री ने जवाब विधानसभा में दिया है। कितना झूठ बोलेंगे? बढ़ते जा रहे हैं। 4 दिन पहले 4 थे, 12 हो गए। अशोका गार्डन, आपका बैरागढ़, और उसके पहले स्टेशन पे ये लगातार रेप और गैंगरेप हो रही। सरकार रोक नहीं पा रही, पूरी पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी है, क्योंकि गुंडे बदमाशों को इनका प्रश्रय रहता है, इनका समर्थन रहता है, इसलिए कोई पुलिस से और प्रशासन से डर नहीं रहा है। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ मैं, इस समय मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर कमल की नहीं, कमलनाथ की लहर चल रही है। कमलनाथ की लहर चल रही है, इसीलिए हम 28 की 28 सीटें जीतेंगे, क्योंकि नारा हमारा वही है कि बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, गद्दारों की नहीं, कमलनाथ जी की सरकार चाहिए। राहुल गांधी कह रहे थे कंगना में किया और पता लगा कि कुछ नहीं होगा। ऐसे ही इस मामले में भाई, उस लड़की की हत्या कैसे हुई? रात को 12 बजे 2 बजे क्यों जलाया? उसमें घासलेट क्यों डाला?
उसमें आपने उनके परिजनों को देखने क्यों नहीं दिया? अरे दुनिया भर की चीजें हैं, इसमें फंडिंग कहाँ से आ गई? इसका मतलब कि उनकी पुलिस को भी फंडिंग की है उन लोगों ने कि भाई ऐसा करो। या तो इनकी जो पुलिस है, इनका जो प्रशासन है वो भी फंडेड है, जिसने ये सब कुछ किया। ये सबका जवाब कौन देगा? दलित लड़की थी, बाकी जो हुआ, लेकिन इसका जवाब क्यों नहीं आने दिया? वहाँ पे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वो खुद गए वहाँ लाठियों के बीच में। क्यों मारा? एक चरण सिंह जी जो प्राइम मिनिस्टर थे हिंदुस्तान के, उनके पोते को, जैन चौधरी को जिस तरह से लाठियों से मारा, दुनिया ने देखा है। ये इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। और मध्य प्रदेश में भी ध्यान रखें, 15 दिनों के अंदर 9 रेप और गैंग रेप हुए हैं। उसके लिए पूरी शिवराज जी की सरकार जिम्मेदार है। और गृह मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर सियासी माहौल में गर्मी छाई हुई है। ऐसे में सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को विकास कार्यों से तकलीफ होती है। कमलनाथ पर निशाना साधा और कहा कि पूर्व सीएम नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ कहते हैं कि हम नारियल लेकर घूमते हैं, लेकिन मैं विकास करवा रहा हूं। साथ ही उन्होंने कमलनाथ के काफिले पर हुए पथराव पर शिवराज ने कहा कि इस तरह की किसी भी घटना से हम समर्थन में नहीं है। इस घटना से पार्टी का कोई भी वास्ता नहीं है। ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर सरकार की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या है, एक तरफ पैसे की कमी का रोना रोया जाता था, लेकिन दूसरी तरफ हमारी सरकार है, ना पैसे की कोई कमी नहीं है। निरंतर विकास के काम चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, उनमें जारी है। अब जो उनका मैटर है, सर्वे है या पता नहीं वो किस सोच में है। अब मुझे तो ये भी पता चला है कि वो कह रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री को रोको, ये लोकार्पण कर रहा है, ये शिलान्यास कर रहा है। अरे भाई, विकास से तुम्हें तकलीफ क्या है? एक तरफ तो पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष कहते हैं शिवराज सिंह नारियल लेके घूमता रहता है, हर कोई नारियल फोड़ देता है। कमलनाथ जी, नारियल नहीं फोड़ रहा हूँ, सड़कें बनवा रहा हूँ उनके साथ, पुल पुलिया बनवा रहा हूँ, भवन बनवा रहा हूँ, विकास के काम करवा रहा हूँ। आपके पास नहीं था पैसा, हमारे पास तो पैसा है। अब हम अगर शिलान्यास और लोकार्पण भी करते हैं तो उनको तकलीफ होती है। अलीराजपुर जिले के मिनी कश्मीरी के नाम से पहचाने जाने वाले काठीबाड़ी में अच्छी बारिश होने के कारण यहां के झरने में अच्छी तरह से पानी गिर रहा है, जिसके कारण सैलानी बड़ी संख्या में झरने का आनंद लेने काठीबाड़ी आ रहे हैं। झरना मार्ग पर स्थित प्रसिद्ध आम के बीच सौंदर्य का समावेश करते हैं पर्यटक इस अद्भुत नजारे का आनंद उठाते हुए काठीबाड़ी पर्यटक क्षेत्र की ओर आकर्षित हो रहे हैं। सुवासरा में जिला सहकारी केंद्र बैंक के सामने कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए लोगों की भीड़ लगी है। साथ ही भीड़ में लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। भीड़ लगने का मुख्य कारण यह भी है कि यह बैंक ऑनलाइन नहीं है, जिससे लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल है। चुनाव का प्रचार प्रसार जोरों शोरों पर है। ऐसे में ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सकल अनाज दहलन तिलहन व्यापारी महासंघ के व्यापारियों के बीच गुरुवार को बिजलिया रेस्टोरेंट में शामिल हुए और व्यापारियों को संबोधित करेंगे। बीते दिन हुई हाथरस की दर्दनाक और मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना के बाद अब इसमें एक नया मोड़ आया है। आपको बता दें कि मुख्य आरोपी संदीप ने 7 अक्टूबर को जेल से हाथरस के एसपी को पत्र लिखा, जो गुरुवार को सामने आया है। पत्र में संदीप ने खुद को और 3 अन्य आरोपियों को बेकसूर बताते हुए पीड़िता की मां और उसके भाई पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संदीप ने कहा कि लड़की से उसकी दोस्ती थी, ये बात उसके परिवार को पसंद नहीं थी। घटना वाले दिन वो मौके पर मौजूद था, लेकिन उस लड़के की मां और भाई ने घर भेज दिया था।
बाद में उस आरोपी को बनाकर जेल भेज दिया गया। आरोपी को कहना है कि लड़की के साथ उसकी मां और भाई ने ही मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। संदीप ने निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। लेटर पर अन्य आरोपी रवि, रामू, लवकुश नाम के साथ साथ अंगूठा भी लगाया हुआ है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर खबर, हर अपडेट के लिए जुड़े रहे खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।